हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो चैप्टर का नाम मतलब क्या था सर आपका? एज टू हेल्थ। एड्स टू हेल्थ। तो इसका मतलब क्या होता है सर आपका, क्या क्या चीज़ है जो हम लोग के हेल्थ को मतलब क्या करता है सर आपका फ़ायदा पहुंचाता है, तो वो चीज़ हम लोग के हेल्थ हेल्थ के लिए मतलब क्या सर आपका एड है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। आ जाइए। प्रोग्रेस। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? तो टॉक्सिन इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर एनी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल और प्लांट और बैक्टीरियम। लिविंग बॉडी से कोई भी ऐसा चीज़ निकले जो मतलब क्या पॉइजनस हो, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टॉक्सिन। ये बताया समझ में ना? तो कोई ऐसा चीज़ जो प्लांट से निकल रहा है पॉइजनस है, कोई ऐसा चीज़ जो एनिमल से निकल रहा है पॉइजनस है, और कोई ऐसा चीज़ जो मतलब क्या सर आपका बैक्टीरियम से निकल रहा है। बैक्टीरियम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है सर आपका सिंगुलर होता है। तो एनिमल से निकले, प्लांट से निकले या बैक्टीरियम से निकले, अगर वो मतलब क्या सर आपका पॉइजनस है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टॉक्सिन। आया बात समझ में ना? तो टॉक्सिन का एग्जाम्पल क्या है? स्नेक वेनम is an example of toxin. Sting poison of scorpion or insects are example of मतलब क्या सर आपका toxin. Even poisonous chemicals released by pathogens growing inside the body. तो हम लोग के बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत सारा डिजीज कैरिंग जर्म्स होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पैथोजन। तो उससे भी जो मतलब क्या होता है केमिकल्स रिलीज होता है पॉइजनस, उसको भी कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टॉक्सिन। ये बताया समझ में ना? एकदम सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लियर है? अब आ जाइए। एंटी टॉक्सिन मतलब क्या सर आपका, टॉक्सिन के विरुद्ध जो काम करता है वही होगा। तो यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। तो एंटी टॉक्सिन वाज द नेम गिवन टू एनी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन पॉइजनस सब्सटेंस। हाँ, एक चीज़ है कि जिस तरह टॉक्सिन लिविंग बॉडी के बॉडी में क्या होता है प्रोड्यूस होता है, उसी तरह एंटी टॉक्सिन भी क्या होता है सर आपका लिविंग बॉडी के बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। तो एक लिविंग बॉडी के बॉडी में कोई टॉक्सिन अगर एंटर कर रहा है तो उसी का बॉडी मतलब क्या सर आपका एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, उस टॉक्सिन से मतलब क्या करने के लिए सर आपका, लड़ने के लिए। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? नहीं। तो स्नेक का वेनम क्या था सर आपका? टॉक्सिन था। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए और बात को समझिए। एंटी वेनम्स फॉर स्नेक बाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस। तो क्योंकि हॉर्स को बहुत बार मतलब क्या सर आपका सांप काटा, तो हॉर्स के बॉडी में एंटी वेनम क्या होता है प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंटली मोर जनरल टर्म एंटीबॉडी इज यूज्ड फॉर एंटीटॉक्सिन। अब ये दो टर्म अगर इस्तेमाल किया तो कंफ्यूज नहीं होने का, एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन एक ही बात होता है। तो पहले जो टर्म इस्तेमाल किया जाता था उसको एंटीटॉक्सिन कहा जाता था, अभी उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंटीबॉडी। आया बात समझ में ना? तो एंटीबॉडी कहा जाए या फिर मतलब क्या हो सर आपका एंटीटॉक्सिन कहा जाए, एक ही बात है। एंटीबॉडी कहा जाए, एंटीटॉक्सिन कहा जाए, एक ही बात है। एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन एक ही बात है, दोनों का काम है मतलब क्या सर आपका टॉक्सिन के विरुद्ध लड़ना। आया बात समझ में ना? अब यहाँ पे देखते हैं बात क्या लिखा है। चलिए। एंटीबॉडी इज अ ब्लड सीरम प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इंजेक्टेड एंटीजेंस। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि ब्लड में से अगर आप रेड ब्लड सेल को मतलब आप वो मतलब ब्लड का अगर आप सेलुलर पार्ट निकाल दिए तो बचता है उसका प्लाज्मा, और उसके प्लाज्मा से शायद फिब्रोनोजन निकालने से बचता है मतलब क्या सर आपका सीरम। तो एंटीबॉडी इज अ ब्लड सीरम प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इंजेक्टेड एंटीजेंस। तो एंटीजेंस को तो बॉडी में क्या होता है, इंजेक्ट किया जा सकता है ना। तो जब भी बॉडी में एंटीजन को मतलब क्या होता है सर आपको, इंजेक्ट किया जाता है, तो बॉडी उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में बॉडी का ब्लड सीरम जो एंटीबॉडी मतलब प्रोड्यूस करता है या एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, मतलब जो प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स में एंटीजन, उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। आया बात समझ में ना? अब ध्यान से बात को समझते हैं। सपोज someone has actually got a disease such as diphtheria, क्योंकि पी मतलब क्या सर आपका साइलेंट है, पी साइलेंट है ना। तो सपोज someone has actually got a disease, डिप्थीरिया हम इसलिए बोले ताकि स्पेलिंग आपको याद रहे, ठीक है। लेकिन है डायरिया, क्योंकि पी वहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइलेंट है, लेकिन चलिए आप याद रखिएगा तो ठीक है। इन सच केस इंजेक्टिंग प्री-प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी फ्रॉम सम अदर सोर्स इज हेल्पफुल। अब दो चीज़ है, आप इंतजार कर सकते हैं उसका बॉडी मतलब क्या हो सर आपका एंटीजन मतलब क्या करे, बनाए, या फिर रेडीमेड एंटीजन जो ऑलरेडी बन चुका था उसको आप क्या कर सकते हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रेडीमेड एंटीजन आपको बॉडी में क्या करना है सर, आपको इंजेक्ट करना है,
तो आप वो ब्लड ऑफ हॉर्स से ले सकते हैं, ब्लड ऑफ रैबिट से ले सकते हैं. In which the disease is artificially produced in mild form. सर ये सबसे साइड इफेक्ट्स नहीं होता है? सर आप मेडिकल साइंस में क्या हो जाता है आपका, साइड इफेक्ट और बेनिफिट को मतलब क्या वेट किया जाता है. तो अगर मतलब क्या सर आपका बेनिफिट ज़्यादा आता है और उस वक्त बचाने के लिए मतलब कि ज़रूरी होता है, तो उस वक्त मतलब क्या होता है सर आपको वो काम किया जाता है. अच्छा, आया बात समझ में ना. और बाद में उसका साइड इफेक्ट मतलब क्या ट्रीट किया जाता है. अब इसका साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है हमको नहीं पता, पर्टिकुलरली सर्च करें तो समझ में साइड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट मतलब क्या असर आपका नहीं है. In which the disease is artificially produced in mild form. Treatment with such antibodies is called passive immunization. तो ऐसा मतलब उस अगर उसके जिसको बीमारी हुआ है उसके खुद के बॉडी में अगर मतलब क्या होता है सर आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता, तो उसको कहा जाता मतलब क्या सर आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन. पहले ही पढ़ चुके हैं. लेकिन मतलब क्या सर आपका दूसरे के बॉडी में था, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन. अब यहाँ पे आके बात समझते हैं. Hopkins Institute in Bombay and another institute at Kasauli are preparing several such anti-sera. Antivenin for treatment of snake bite is also based on the same principle. ये पढ़ के हमको समझ में आया कि हम लोग कर चुके थे, फिर भी कर चुके तो कोई बात नहीं, रिवीजन भी अच्छा बात है, आ जाइए लेकिन ज़्यादा नहीं. एंटीसेप्टिक है ना, तो these are mild chemical substances which when applied on body kill germs. तो ये वो सब्सटेंस होता है जो बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका जर्म्स किल होता है. अब बहुत सारा हार्श केमिकल सब्सटेंस भी होगा जिसको बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका जर्म्स किल होगा. लेकिन जर्म्स किल हो करना सिर्फ मकसद नहीं है, क्योंकि जर्म्स किल होने के साथ साथ हमारे बॉडी को भी हार्म कर देगा ना. तो हम लोग ज़्यादा हार्श केमिकल को मतलब क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते बॉडी का जर्म्स को किल करने के लिए. तो हम लोग माइल्ड केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी का जर्म्स को मतलब क्या किल करने के लिए. तो वो माइल्ड केमिकल्स जो मतलब हम लोग बॉडी का जर्म्स को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंटीसेप्टिक. अब एंटीसेप्टिक में और एंटीटॉक्सिन में या फिर आप बोलिए उसको मतलब क्या सर आपका एंटीबॉडी में क्या फ़र्क है. एंटीसेप्टिक हमको प्लांट से नहीं मिला, मतलब हो सकता है प्लांट से मिले वो एंटीसेप्टिक हो, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर एंटीसेप्टिक जो होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगा. एंटीसेप्टिक कहीं और से भी आ सकता है, प्लांट एनिमल या बैक्टीरियम से आना उसको ज़रूरी मतलब क्या असर आपका नहीं है. अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं. तो what are antiseptics? These are mild chemical substances which applied on the body kill germs. These substances in such mild concentration that they can cause no harm to skin and body. तो एग्जाम्पल क्या है सर आपका, लाइजॉल, कार्बोलिक एसिड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक एसिड. बोरिक एसिड एक मतलब कॉमन एंटीसेप्टिक है जो इस्तेमाल किया जाता है. अब यहाँ पे आ जाइए बात समझ में. डू नॉट यूज़ कमर्शियल, ये बताया कि आप आपको पूछेगा एंटीसेप्टिक का नाम बताइए तो आप डेटॉल, सैवलॉन ये सब मत लिख दीजिएगा. ये सब मतलब क्या है, ब्रांड का नेम है. सब्सटेंस का मतलब क्या है सर आपका नेम मतलब क्या है सर आपका नहीं है. तो आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस का नेम लिखना पड़ेगा. आया बात समझ में ना. अब यहाँ बात को समझिए ध्यान से. Disinfectants. These are strong chemical substances that are applied on spots and places where germs thrive and multiply. तो एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क है. एंटीसेप्टिक हम लोग लगाते हैं अपना बॉडी के ऊपर, तो इसलिए वो हार्श मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है. ऐसा तो हार्श उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा उसके कंपैरिजन में डिसइंफेक्टेंट थोड़ा सा हार्श मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे मतलब क्या सर आपका जर्म्स थ्राइव कर रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा है. तो कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट्स आर क्रीसॉल, फिनॉल, लाइजॉल. देखिए लाइजॉल एंटीसेप्टिक भी है और क्या है सर आपका डिसइंफेक्टेंट भी है. 40% फॉर्मेलिन, लाइम, बॉर्डियोक्स मिक्सचर, DDT. Precaution: all disinfectants are strong and should not, हम लोग पहले ही समझ लिए थे. Strong heat and boiling also destroy germs and may be called physical disinfectants. तो बहुत ज़्यादा हीट अगर हो या बहुत ज़्यादा मतलब क्या बॉईल किया जाए तो भी मतलब क्या होता है सर आपका जर्म्स किल हो जाता है. तो ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ये मतलब क्या सर फिजिकल मतलब क्या सर डिसइंफेक्टेंट हुआ. ये बताया समझो, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है. अब यहाँ पे आई बात समझ. डिओड्रेंट्स आर नाइदर एंटीसेप्टिक नॉट डिसइंफेक्टेंट्स. बहुत से आदमियों को गलत फहमी है कि डिओड्रेंट्स जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है या फिर डिसइंफेक्टेंट होता है, लेकिन
डिओड्रेंट्स ना तो मतलब क्या होता है सर आपका एंटीसेप्टिक होता है, ना वो क्या होता है सर आपका डिसइंफेक्टेंट होता है। बस वो क्या करता है, बुरा स्मेल को छिपा लेता है, बुरा स्मेल को मतलब क्या करता है सर आपका मास्क कर लेता है। और यहाँ फ़र्क बता दिया कि एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या फ़र्क है। तो एंटीसेप्टिक क्या है, माइल्ड जर्म किलिंग केमिकल्स, तभी तो बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं ना। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होता है सर आपका, स्ट्रॉन्ग जर्म किलिंग मतलब क्या है सर आपका सब्सटेंस। एंटीसेप्टिक के बारे में क्या लिखा है सर आपका, कॉज नो हार्म टू स्किन एंड बॉडी। और डिसइंफेक्टेंट के बारे में क्या लिखा है सर आपका, मे कॉज हार्म टू स्किन एंड बॉडी। अप्लाइड ऑन बॉडी, अप्लाइड ऑन स्पॉट। स्पॉट मतलब कौन सा स्पॉट, जहाँ पे यहाँ मतलब पे क्या वो है थ्राइव हो रही है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। इसका एग्जाम्पल आयोडीन, इसका एग्जाम्पल मतलब क्या है सर आपका, है फिनॉल। फेनॉल, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए बात को मतलब क्या ध्यान से समझते हैं। एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन मतलब क्या है सर आपका एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है, लेकिन पेनिसिलिन के अलावा ये मतलब क्या है सर आपका बहुत सारा एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है आपका होता है। तो antibiotics are chemical substances produced by some microorganism that can kill or inhibit the growth of other microorganism। तो कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब क्या करे सर आपका, किल कर दे, या फिर उसका ग्रोथ को मतलब क्या करे, लिमिट कर दे, यानी कि इनहिबिट कर दे, उसको कहा जाता है क्या सर आपका, एंटीबायोटिक। ये बताया समझ में ना। तो अब ये कॉमन सेंस है, तो हम लोग वही वाला एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स को मार दे या इनहिबिट कर दे, है ना। तो पेनिसिलिन का नाम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पहला जो एंटीबायोटिक मतलब क्या सर आपका डिस्कवर हुआ था, वो मतलब क्या था आपका, वो पेनिसिलिन था। तो ये बात भी याद रखना पड़ेगा, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1929। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1929। लेकिन उसको इंसान के इस्तेमाल के लिए कब कब इस्तेमाल किया गया था, इंसान के लिए। बट इट्स फर्स्ट यूज फॉर ट्रीटिंग एनी ह्यूमन डिजीज वाज ट्राइड इन मतलब क्या सर आपका 1940। क्योंकि पहले कोई भी ड्रग अगर डिस्कवर होता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका, इंसान के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले मतलब क्या होता है, एनिमल के ऊपर। द टर्म एंटीबायोटिक फॉर सच कैटेगरी ऑफ ड्रग्स वाज कॉइन्ड मच लेटर बाय सेलमैन वॉक्समैन इन मतलब क्या सर आपका 1942। अब डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी होने के बाद क्या सर आपका, रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद क्या इस्तेमाल किया गया, उसके बाद उसका नाम रखा गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नामकरण मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत बाद में होता है। और हाइड्रोजन का डिस्कवरी के बारे में पढ़े थे कि डिस्कवर तो पहले हो गया था, लेकिन नाम हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका उसका बाद में आया। पहले तो उसको आदमी मतलब क्या सर आपका इनफ्लेमेबल एयर बोल रहा था, है ना, क्योंकि वो जलने वाला एयर था। वो केमिस्ट्री में पढ़े थे। अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कटा हुआ सर ये पार्ट कटा हुआ है। अच्छा ठीक है, कटा हुआ तो कटा हुआ तो एक काम करते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं आप बस, या नहीं पढ़ते, हटाइए। से क्या फायदा होगा, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आ रहा है ना। द मोल्ड विच प्रोड्यूस्ड पेनिसिलिन इन द फाइंडिंग ऑफ फ्लेमिंग। ये याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया था सर आपका, पेनिसिलिन को मतलब क्या सर आपका डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। तो मोल्ड एक तरह का मतलब क्या यीस्ट होता है, जिसके अंदर से मतलब क्या सर आपको पेनिसिलिन मतलब निकला था, और उस मोल्ड का नाम क्या था सर आपका, उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन कौन सा मोल्ड से निकला था, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन जो है कौन सा मोल्ड से निकला था सर आपका, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन कौन सा मोल्ड से निकला सर आपका, पेनिसिलियम नोटेटम। और इसको फाइंड कौन किया था सर आपका, फाइंड किया था, ये पार्ट बस याद रखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का खोज किया था, डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वो जिस मोल्ड से निकला था उस मोल्ड का नाम मतलब क्या था आपका, पेनिसिलियम नोटेटम। आया बात समझ में ना। अब आगे बढ़ते हैं। दिस मोल्ड इज समवट सिमिलर टू द वन दैट ऑफन ग्रोज ऑन ऑरेंजेस। तो आप देखेंगे जब ऑरेंज सड़ जाता है तो उसमें इस तरह का मतलब क्या होता है सर आपका, मोल्ड दिखाई देता है। तो वो तो नहीं है, लेकिन उससे मतलब क्या सर आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या सिमिलर है। किससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, वो मोल्ड जो ऑरेंज के ऊपर होता है, लेमन के ऊपर होता है, और क्या होता है सर आपका, अदर सिट्रस फ्रूट के ऊपर होता है। सिट्रस फ्रूट क्या होता है आप जानते हैं ना। ऑरेंज का भाई बरादरी का जितना भी फ्रूट है वो मतलब क्या सिट्रस फ्रूट में आता है, उसमें विटामिन सी मतलब पाया जाता है। द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन हैज़ बीन लार्जली डन फ्रॉम अ रिलेटेड स्पीसीज पी क्रिसेजुनम। तो ये पेनिसिलिन का एक, पेनिसिलिन के बहुत सा कैटेगरी होता है, तो उसकी एक कैटेगरी है, बट इट इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली, यानी उसको लैब में ही बनाया जा सकता है।
अब यहाँ पे आइए बात समझते हैं। तो पेनिसिलिन का अब काम हो गया, अब आ जाइए आगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज वन ऑफ द वेरी वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक। सबसे पहला एंटीबायोटिक जिसके बारे में लोग पढ़े वो मतलब क्या था, पेनिसिलिन था। पेनिसिलिन जो जिस मूल से निकला उस मूल का नाम मतलब क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। और उसको जो डिस्कवर किया उसका नाम मतलब क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब दूसरा जो एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, स्टेरॉफाइड। उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है ना। अब ये जो बैक्टीरिया से मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है, वो बैक्टीरिया का नाम मतलब क्या है सर आपका, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब यहाँ पे ध्यान से फिर से बात समझते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नाउ मेड सिंथेटिकली रादर दैन फ्रॉम कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले मतलब क्या था, जो एंटीबायोटिक्स को जिसका बॉडी से प्रोड्यूस होता था उसको उसको मतलब क्या उगाया जाता था। लेकिन अब मतलब क्या सर आपका सिंथेटिकली लैब में मतलब क्या सर आपका एंटीबायोटिक को बनाया जा रहा है। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्या क्या है, प्राइमरीली द एंटीबायोटिक्स फाइंड अ वाइड यूज इन मेडिसिन टू फाइट इन्फेक्शन। ये काम करेगा और क्या काम करेगा। अब बात समझिए, सर्टेन एंटीबायोटिक आर यूज एट फूड प्रिजर्वेटिव्स स्पेशली फ्रेश मीट एंड फिश। तो अब फूड जो खराब होता है वो भी क्या होता है सर आपका, माइक्रोब्स के लिए फूड खराब होता है। तो अगर ऐसा एंटीबायोटिक हो जो फूड को सड़ाने वाला माइक्रोब को मतलब क्या करे सर आपका मार दे, तो फूड ज़्यादा दिन तक मतलब क्या प्रिजर्व रहेगा। तो पहला इस्तेमाल तो मतलब क्या सर आपका मेडिकल में है, मेडिकल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। दूसरा इस्तेमाल जो है मतलब क्या सर आपका फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स में इस्तेमाल होता है, स्पेशली मतलब क्या सर आपका फ्रेश मीट एंड फिश। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, सम आर यूज्ड इन ट्रीटिंग एनिमल्स फीड टू प्रिवेंट इंटरनल इन्फेक्शंस। एक ही तरह का बात हुआ, ये इंसान के लिए था, ये मतलब क्या सर आपका एनिमल्स के लिए। सम एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन। और प्लांट का ग्रोथ को ये मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत सारा मतलब क्या माइक्रोब मतलब क्या होता है, हार्म करता है। वहाँ भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है वो सबको मतलब क्या करने के, सबको मारने के लिए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ ध्यान से बात को समझते हैं। Since ancient times, man has been trying to discover newer and newer medicines to cure disease. तो प्राचीन काल से ही मनुष्य मतलब क्या कर रहा है सर आपका, बीमारी से लड़ने के लिए नया नया दवा मतलब क्या कर रहा है सर आपका, खोज रहा है। खोज के प्रोसेस में क्या सर आपका लगा हुआ है। He tried variety of plants and animal product, many of which worked well. तो अलग अलग तरह का मतलब क्या सर आपका, प्लांट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग तरह का मतलब क्या सर आपका एनिमल प्रोडक्ट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, और जिसमें से बहुत सारा काम है वो सक्सेसफुल भी हुआ, जिसमें से बहुत सारा चीज़ मतलब क्या सर आपका ठीक से मतलब क्या सर आपका काम भी किया बीमारी के अगेंस्ट लड़ने में। He also tried various chemical substances, और इसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस को भी इस्तेमाल किया बीमारी को ट्रीट करने के लिए। Some of this yielded good results, जिसमें से कुछ मतलब क्या सर आपका अच्छा रिजल्ट पैदा किया। तो जो अच्छा रिजल्ट पैदा किया उसको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन करने के बाद उसको बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करता गया। अब यहाँ बात समझिए, दिस इज हाउ केमोथेरेपी ट्रीटमेंट बाय यूज ऑफ केमिकल वाज डेवलप्ड। आजकल क्या होता है, किसी को कैंसर अगर होता है तो उसको केमोथेरेपी दिया जाता है। और केमोथेरेपी कितना कारगर होता है कितना कारगर नहीं होता है वो तो मतलब क्या सर आपका समझिए पूरा चल रहा है सिस्टम, बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा है। लेकिन केमोथेरेपी के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका, कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश किया जाता है। इन 19 तो केमिकल से ट्रीट करने का तरीका को कहा जाता है केमोथेरेपी। इन 1910 अ ड्रग कॉल्ड salvarsan based on arsenic compound was produced. It killed the germs of syphilis as well as of sleeping sickness, but frequently it proved poisonous to the patient as well. अभी जो आपको बात बोल रहे थे, तो बीमारी का जर्म्स को मारने के साथ साथ पेशेंट को ये मार दे तो ऐसा बीमारी ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक सवाल है। नहीं ठीक करना चाहिए, है ना। तो in 1930s a group of chemical known as sulfonamides were discovered which proved effective in many types of bacterial disease. Sulfadiazine
and sulfanilamide are two such sulfur drugs. These are synthetic drugs and they interfere with the metabolism of bacteria which are thus killed. Sulfonamides, तो दोनों sulfonamides का मतलब क्या example है? Sulfonamides are now rarely used and that too in combination with antibiotics for certain ailments. तो ये चैप्टर आपका मतलब क्या खत्म हो गया?